हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस सीरीज़ में जो अगला क्वेश्चन है जो कि है ब्रेथ से रिलेटेड, और ब्रेथ में ये प्रश्न है तो इसको पूरा अच्छी तरीके से सीख लो और ये पेपर में आएगा। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से ब्रेथ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो बाह्य बिंदु से खींचा जाना है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, तो पहले हमें वृत्त बनाना होगा। तो हम सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं, देखते चलिएगा, समझते चलिए अच्छे से। पहले हम इसके लिए चित्र बनाते हैं। तो एक हमने खींचा वृत्त, एक ही हमने वृत्त खींच लिया। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से इस पे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच दो, दो। तो हम यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींच रहे हैं, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे खींच दो। ठीक है, तो ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु को P माने लेते हैं। इधर O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर दो बिंदु मान ली हमने, स्पर्श बिंदु हैं A और B, ये है। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना होता है कि आखिरकार सिद्ध क्या करना है और दिया क्या गया है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है क्या, दिया है वाला। और सबसे पहले स्टेप में हम लिखते हैं दिया है, जो कि प्रश्न में ही लिखा होता है। तो पहला स्टेप है दिया है। क्या दिया गया है कि इनने लिखा है कि किसी वृत्त से खींचेंगी, बाह्य बिंदु से खींचेगी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यानी कि इस पर हम बोल सकते हैं कि जो वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, AP और BP, इतना दिया गया है। तो लिखेंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। ठीक है, इतना इनने दिया था। सिद्ध हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिद्ध क्या करना है ये लिखेंगे। दूसरा स्टेप लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इनने ये कहा कि किसी बाह्य बिंदु से खींचेंगे स्पर्श रेखाएं समान हो, मतलब जा वाली और जा वाली लंबाई बराबर बनाने, यानी हमें सिद्ध करने AP बराबर BP, ये सिद्ध करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं थोड़ी सी। रचना कंस्ट्रक्शन, हमने OA को मिलाया, ऐसा मिला लो, OA और OB मिला लेंगे। तो लिखेंगे OA और OB को मिलाया। ठीक है, इतना कर लिया हमने। इसके बाद हमें उत्पत्ति पर आते हैं। तो उत्पत्ति होता है लास्ट स्टेप इसमें, जिसमें हमें क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना होता है कि कैसे है, सिद्ध करना है कैसे सिद्ध हो रहा है। इतना तो तुम्हें वहीं से मिल जाएगा, ये सब प्रश्न में ही दिया जाता है कि हमें क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, और यही रचना अपनी एक्स्ट्रा कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। लेकिन उत्पत्ति में पूरा सिद्ध करना होता है, एक लास्ट स्टेप होता है। तो इसमें जो दिया गया है वो हम पूरा लिखते हैं। क्या दिया गया है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं, AP और BP हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी देखा हमने कि OA जो और OB है, OA OB क्या है, ये OA और OB है त्रिज्याएं वृत्त की। तो यहाँ पर लिखेंगे OA OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है,
हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और मिला लो, तो इसको भी रचना में लिख सकते हैं क्या कि OP को मिलाया, OP को मिलाया। ठीक है। अब यहाँ ये त्रिज्या है, ए स्पर्श रेखा है, ध्यान से समझिएगा। ये त्रिज्या है, ए स्पर्श रेखा है, ए स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब ये लंब होती है तो एंगल OBP, तो एंगल OBP बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 कोण बने जब लंब है तो। और OAP बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब ये होगा कि ये समकोण त्रिभुज बन गया दो, एक जो समकोण त्रिभुज, एक जो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जब ये बन गए हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनको हम समरूप त्रिभुज ही बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो कि ये दोनों में OP रेखा जो है, OP दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन रेखा है, तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में मिल रही। अब दो त्रिभुजन में देखो हमने कि इसमें ए वाली और ए वाली भुजा बराबर है, EY त्रिभुज में, EY त्रिभुज में, और जहाँ दोनों के बीच में कॉमन है ही, दोनों के लिए कॉमन है, और इनको एक कोण बराबर है, जो वालो। तो ध्यान देना, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे, ASA, मतलब एंगल साइड, नहीं SAS लगाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं हैं ना इसमें, एक या दो भुजाएं, तो इसमें लगाएंगे SAS, साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख देते हैं SAS समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ध्यान से लिखना है, देखो OAP समरूप होगा किसके, OBP एंगल, सॉरी त्रिभुज OBP, ये हो जाएगा, समरूप हो गए। अब समरूप और समरूप क्या बराबर हो गए ना ये सब, तो सर्वांग समता लगाओ, यहाँ पर सर्वांग समता प्रमेय से लगाओ, क्योंकि सभी भुजाएं समान हो गई ना, सर्वांग समता प्रमेय से। तो ये क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और जब ये सर्वांग सम हो जाए तो सर्वांग सम मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब जानते हो भुजाएं, और समान मतलब जिसके सभी अंग समान हो जाएं वो सर्वांग सम होते हैं। तो जे और जे तो बराबर है, जो भी बराबर है, जो कोण भी बराबर, तो जो तीसरी भुजा भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हमें सिद्ध करना है का AP बराबर BP, तो लिख सकते हैं तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यहाँ से लिख सकते हो, देखो अथवा यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, समकोण त्रिभुज में ले लो। कौन से में, समकोण त्रिभुज कौन सा है, OAP में, OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होत है कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या माना जाएगा इसमें, OP मानो जो ना, क्या कि लंब के सामने 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। तो OP स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AP स्क्वायर प्लस के क्या होगा, OA स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज नीचे वाला लो, OBP में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अभी लगाया। तो इसमें भी देखो कर्ण क्या माना जाएगा, OP स्क्वायर, OP माना जाएगा, और बराबर में BP स्क्वायर प्लस के OB स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ देखो ये सेम है, चूँकि यहाँ ये भी देख पा रहे हो कि ओ बी बराबर, देखो ओ बी बराबर ओ ए है तो लिख सकतना है थे, चूँकि ओ बी बराबर ओ ए, तो यहाँ लिख सकते हो ओ पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर प्लस के ओ ए स्क्वायर। ये समीकरण अगर हम एक मान लें, इसको दो मान लें, तो समीकरण एक और दो में देखो एल एच एस बराबर हैं, तो आर एच एस भी बराबर हो जाए तो लिखें समीकरण एक बा दो से, एक बा दो से, तो आर एच एस बराबर लिखिए इनकी, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा देखिएगा ज़रा। सो ए पी स्क्वायर बराबर बनेगा कितना, सॉरी ए पी स्क्वायर प्लस के ओ ए स्क्वायर बराबर में बी पी स्क्वायर प्लस के ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो बने ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल तो ए पी बराबर बी पी। तो इस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हो, दो मेथड बता दिए गए हैं, जौन सा भी अच्छा लगे वो याद कर लो, ठीक है। तो इस प्रमेय को पूरा कंप्लीट कर लें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है।